हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखते हैं क्या करना है इसमें। आपको क्वेश्चन दे दिया है कि व्हिच आर द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। ठीक है, ये तीनों दे दिया है। बोला कि कौन सा इसमें से रिलेशन है जो आपको फंक्शन है। अगर फंक्शन है तो इसके डोमेन एंड रेंज आप बताएं। तो आपने तो बहुत अच्छे से पढ़ा है कि क्या है, कौन सा रिलेशन फंक्शन होता है। जैसे मैंने एरो डायग्राम से भी बताया था। तो इसके लिए क्या है कि सबसे मैं आसान बताती हूँ कि जो भी ऑर्डर पेयर आपको गिवन है उसमें से आपको देखना है कि कोई भी फर्स्ट एलिमेंट रिपीटेड ना हो। देखो 2 1 5 1 फर्स्ट एलिमेंट देखो, सेकेंड देखने की जरूरत नहीं है। 2 5 8 11 14 17 कोई भी रिपीटेड है? नहीं, ये रिपीटेड नहीं है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, रिपीटेड नहीं है तो ये फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब बोलोगे कैसे आपको पता चला कि रिपीटेड फंक्शन? मैंने आपको बताया था एरो डायग्राम से। एरो डायग्राम जैसे है, अगर आप एरो डायग्राम बनाते हो तो ये क्या है, डोमेन होता है आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका। तो फर्स्ट एलिमेंट अगर आप इसमें देख रहे हो 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है एंड 17 है। मान लो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 17 है। ठीक है, और सेकेंड वाले सारे किस में 1 पर जा रहे हैं। ठीक है, तो इधर एक ही एलिमेंट है 1। इसका मैप इस पर, इसका भी मैप इस पर, सारे का मैप 1 पर ही बन रहा है। ठीक है, सारे का मैप 1 पर बन रहा है। तो मैंने आपको बताया था फिगर, मैंने आपको बताया था कि इधर के जितने मेंबर है सबका मैपिंग होना चाहिए। ठीक है, सारे का मैपिंग होना चाहिए। तो ये सारे मैपिंग इधर कर रहे हैं, बना रहे हैं। चाहे वो भले ही एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहे हो, लेकिन ये मैप सारे कर रहे हैं। इसमें का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो मैपिंग नहीं कर रहा है। सारा एलिमेंट इधर आकर मैपिंग कर रहा है। अगर यही फिगर इस टाइप का होता, मान लो सपोज दैट इधर अगर रिपीटेड, अगर मैं बात कर रही हूँ रिपीटेड, अगर यहाँ 2 1 है, अगर यहाँ भी 2 1 होता, कुछ भी होता, अगर ये 2 है और ये भी 2 होता, और इधर मान लो कि अगर एक ही मेंबर के साथ नहीं दूसरे मेंबर भी कोई होते, ये 2 इसके साथ मैप कर रहा है, फिर ये 2 तो यही है, तो 2 तो एक ही के साथ मैप करेगा या फिर 2 सिंगल 2 है, 2 1 के साथ मैप कर रहा है। तो एक ही एलिमेंट, रिपीटेड एलिमेंट, यहाँ पर एक ही एलिमेंट 2 बार आ गया है, दोनों जाकर इधर मैप कर रहा है। तो मतलब ये पॉसिबल नहीं है। मतलब ये इस टाइप का आपका फिगर होगा। 2 है और इधर 1 है, 3 है, कोई भी एलिमेंट ये मैप कर रहे। इट मीन्स क्या हो गया, ये दो आप किसी मशीन में दो डाल रहे हो, वो दो तरह का रिजल्ट आपको दे रहा है। आप मशीन में गेहूं डाल रहे हो, कोई आटा दे रहा है, फिर गेहूं ही दे दे रहा है, कोई या कुछ और कुछ दे दे रहा है। तो एक आदमी दो तरह का, कि मैंने क्या बताया था कि एक जो मेंबर होगा वो एक ही जॉब करेगा, एक मेंबर दो जॉब नहीं करेगा। तो जब इस टाइप का अगर फिगर आपका हो तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। बट इस टाइप का फिगर हो कि हर एक मेंबर, भले इधर के मेंबर से मुझे मतलब नहीं है, इस पर एक ही पर सारे जाकर मैप कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सारे का अलग अलग, सारा जितने भी अलग अलग मेंबर है वो अपना इमेज यहाँ बना रहे हैं। ठीक है, तो हर एक का इमेज, तो इसलिए सबसे सिंपल मैंने बता दिया है कि जैसे ही अगर आपके पास टाइम ना हो और जल्दी में आपको चेक करना हो कि ये कोई फंक्शन है कि नहीं, तो सबसे पहले देख लेना है कि जितने भी ऑर्डर पे है उसका फर्स्ट फर्स्ट मेंबर जो है रिपीट तो नहीं हो रहा है। जैसे ही रिपीट कोई आ गया तो वो फंक्शन नहीं होगा। अगर वो रिपीट नहीं किया तो इट मीन्स ये फंक्शन है। तो शॉर्टकट के लिए बहुत ही आसान है ये, तो आप देख लेना। फिर यहाँ देखो रिपीट है क्या, फर्स्ट एलिमेंट, आपको फर्स्ट एलिमेंट को चेक करना है, रिपीट है क्या। 1 4 6 8 10 12 14, नहीं ये रिपीट नहीं है। इट मीन्स ये भी आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। यहाँ देखो 1 और 1, फर्स्ट मेंबर जो है रिपीट हो गया, इट मीन्स ये फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन। ये रिलेशन जो है फंक्शन नहीं है। ओके, ये फंक्शन आपका नहीं होगा। दिस इज नॉट फंक्शन। दोनों बाकी जो है ये फंक्शन है। तो चलो क्या बोल रहा है कि इफ इट इज ए फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। फर्स्ट तो फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, मैं 1 लिख देती हूँ, इट मीन्स नंबर 1 का डोमेन। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, तो डोमेन क्या होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वही तो मेरा डोमेन है। तो यही सारा क्या हो जाएगा, सारे सेट वही हो जाएगा। 2 5 8 11 14 एंड
17, ये आपका डोमेन हो गया। एंड रेंज ऑफ वन, रेंज ऑफ वन मतलब मैं फर्स्ट एलिमेंट की बात कर रही हूँ, ऐसे आप समझ तो रेंज क्या हो गया इसका? रेंज तो एक ही है, सारे मैप एक ही पर कर रहा है, वन वन, तो इसीलिए R1 क्या हो जाएगा? वन। और ये सेकेंड भी फंक्शन है, तो नंबर टू के लिए क्या हो जाएगा? डोमेन, इसका डोमेन क्या हो जाएगा? इसका भी आप डोमेन देख लो, 2 4, जो जो दे रहा है फर्स्ट एलिमेंट वही है, 2 4 6 8 10 12 एंड 14। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा? सेकेंड का डोमेन। एंड सेकेंड का रेंज क्या हो जाएगा? रेंज क्या हो जाएगा? एफ एक्स की वैल्यू सेकेंड वाला एलिमेंट मेरा आ जाएगा रेंज, तो क्या 1 2, लास्ट वाला जो है रेंज 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये मेरा क्या हो गया? रेंज हो गया। ओके, और ये थर्ड वाला तो फंक्शन है ही नहीं, तो जब फंक्शन है ही नहीं तो डोमेन रेंज हम फाइंड नहीं कर पाएंगे इसका। तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। फिर गिवन क्या है? नंबर फर्स्ट, एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स आपका गिवन है माइनस मॉड एक्स। मैंने मॉडल्स फंक्शन पढ़ाया है आपको, अब उसका यूज आएगा यहाँ पर। तो ये जो गिवन है मॉडल्स एक्स, मैं इससे पहले यहाँ से कर लेती हूँ। ये मॉडल्स फंक्शन, तो मॉडल्स फंक्शन के बारे में आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया था कि मॉड के अंदर जो होता है मॉड एक्स, ये क्या होता है? इसके अंदर कुछ भी डाल दो ये पॉजिटिव वैल्यू देता है, क्योंकि मॉड एक्स जो टूटता है, तो मॉड एक्स टूटने के बाद क्या आपको देता है? मॉड एक्स को अगर तोड़िएगा तो क्या देता है? प्लस माइनस एक्स देता है ये। तो इसीलिए जो इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू भी आता है, तो पहले से नेगेटिव दिया है तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, और जो पॉजिटिव है वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो ही जाएगा। तो इसीलिए प्लस माइनस एक्स देता है तोड़ने के बाद। तो आप ऐसे समझो कि मॉड के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालोगे वो भी पॉजिटिव बनकर निकल जाएगा। तो आप क्या डाल रहा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। तो इस फंक्शन के अंदर अगर मैं पुट कर रही हूँ, सपोज दैट मैं इसे अगर मैं पुट कर दूँ, एफ इज यहाँ पे 2 पुट कर रही हूँ, क्या माइनस इसके अंदर 2 डाल दो, ये क्या दे रहा है? माइनस तो बाहर में लगा हुआ है, लेकिन अंदर में पॉजिटिव डाला तो वो तो वैल्यू जो मेरा पॉजिटिव ही देगा। फिर एफ इसके अंदर अगर 1 में पुट कर देती हूँ, तो ये बाहर में है माइनस लगा हुआ, तो बाहर वाला माइनस तो बाहर में ही रहेगा, और ये 1 है तो 1 है तो -1 दे दिया। फिर एफ के अंदर मैं 0 पुट कर रही हूँ, तो 0 पुट करने के लिए क्या हो जाएगा? ए माइनस बाहर में है, 0 है, ये तो पॉजिटिव ही देगा, तो ये क्या हो जाएगा? -0 तो होता नहीं, वो 0 ही हो जाएगा। फिर आप इसके अंदर में नेगेटिव वैल्यू कुछ डालोगे, जैसे -1 मैंने पुट कर दिया। ओके, और माइनस से पहले से है, अंदर में आपने क्या पुट किया? माइनस। तो क्या वैल्यू यहाँ पर होगा? ये क्या मैंने बताया, जो नेगेटिव वैल्यू होता है वो भी मोड के बाहर निकलकर पॉजिटिव हो जाता है, और ये पहले से माइनस आपका लगा हुआ है। ओके, ये माइनस पहले से है यहाँ, तो मैंने उस माइनस को लिख दिया। और ये नेगेटिव मोड के बाहर निकलकर पॉजिटिव हो जाता है, तो -1 बाहर निकलेगा तो +1 हो जाएगा, लेकिन ये पहले से माइनस था इसलिए क्या हो जाएगा? -1 हो गया। ओके, नेक्स्ट we put -2 here, then what is the value of f mod x? This is -2 and this one -2, ये gives -2। और ये सारे क्या है? रियल नंबर है, सारे मेरे रियल नंबर्स हैं। तो हमने क्या देखा कि अगर इसके मोड के अंदर में हम कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं या निगेटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं, रिजल्ट जो मेरा आ रहा है वो निगेटिव में ही आ रहा है। ओके, ये 0 1 आया, उसके बाद आप जो कुछ भी पुट कर रहे हो निगेटिव ही आएगा, क्योंकि जो पॉजिटिव है वो बाहर पॉजिटिव देगा, लेकिन बाहर निगेटिव लगने की वजह से ये मेरा वैल्यू निगेटिव ही दे रहा है। जो निगेटिव मैं अंदर कर रही हूँ वो तो वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है, बट बाहर निगेटिव है, इस वजह से ये भी निगेटिव बन जा रहा है। तो आप कुछ भी वैल्यू पुट कर रहे हो ये निगेटिव भी दे रहा है और एक 0 दे दिया है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? डोमेन इसका क्या हो जाएगा? डोमेन पूरे रियल नंबर हो जाएंगे। इस फंक्शन के डोमेन क्या हो जाएंगे? कोई भी रियल नंबर इसमें आप पुट कर सकते हो, कोई भी रियल नंबर, -∞ +∞, तो ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? रियल नंबर ही दे रहा है, तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर। और रियल नंबर को आप आर भी लिख सकते हो या फिर
minus infinity to plus infinity. Okay, and what is its range? Range of this function is, इस फंक्शन की रेंज हमने क्या देखा, यहाँ नोटिस कीजिए कि कोई भी वैल्यू इसमें पुट करी, एक जीरो दे दिया और बाद बाकी जितने सारे हैं वो क्या दे रहा है, मेरा नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। इसका रेंज माइनस नेगेटिव जाएगा कहाँ से, जीरो से, तो ये इधर माइनस नेगेटिव और एक वैल्यू क्या जा रहा है, मेरा जीरो जा रहा है, जीरो इंक्लूड है, इससे जीरो की तरफ क्लोज इंटरवल और इसके साइड तो क्लोज होता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी और ये जीरो, तो माइनस इन्फिनिटी, जीरो टू माइनस इन्फिनिटी इसका रेंज हो गया। कैसे हो गया, आप समझ में आ रहा है ना, क्योंकि नंबर लाइन पे मैंने बार बार बताया है, नंबर लाइन पे ये क्या होता है, जीरो होता है, और जीरो से राइट जाइएगा तो प्लस इन्फिनिटी, और जीरो से लेफ्ट जाते हैं तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं, मतलब माइनस माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ऐसे जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक, और इधर प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री यहाँ तक आएगा तो प्लस इन्फिनिटी तक। ओके, तो इधर जीरो यहाँ पर है तो जीरो तो इंक्लूड हो रहा है क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जीरो दिया है, तो इसलिए जीरो की तरफ क्लोज इंटरवल, और जीरो से लेफ्ट में बढ़ रही हूँ, जीरो से लेफ्ट की तरफ वैल्यू सारे निगेटिव मुझे दे रहा है। मैंने रिजल्ट में, रेंज क्या होता है, रेंज तो जो एफ एक्स की वैल्यू आती है वही रेंज है, तो रेंज क्या देखा है हमने कि माइनस में दे रहा है वैल्यू। आप कुछ भी आगे पुट कर लो, जरूरी नहीं कि आप माइनस टू तक ही पुट करो, चेक करने के लिए आप आगे भी कर सकते हो, माइनस थ्री माइनस फोर कुछ भी होगा तो निगेटिव में ही आएगा, माइनस थ्री आ जाएगा माइनस फोर आ जाएगा, तो आप कुछ भी वैल्यू इसमें पुट करके देखेंगे तो ये माइनस ही दे रहा है, तो इसीलिए ये कहाँ, ये जीरो क्लोज हो गया और इसके इधर माइनस आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, रेंज हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट नाइन माइनस एक्स, तो इसके लिए भी क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर करके देखना है। ठीक है, की वैल्यू सबसे पहले तो आपको देखना है कि, सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं कि रूट के अंदर में अगर माइनस में कुछ वैल्यू आ रहा है, सपोज माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वन टू थ्री फोर फाइव कुछ भी इसकी वैल्यू होगी, तो ये जो है ये रियल नंबर नहीं है आपका, इसका जो भी आंसर होगा ये रियल नंबर नहीं होगा। ओके, ये फिर कॉम्प्लेक्स में हो जाएगा, ये रियल नहीं होता है, तो इसीलिए इसके अंदर जो वैल्यू दिया है नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो है नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू मुझे हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आनी चाहिए, इसकी वैल्यू, तो मैं इसमें वैल्यू पुट कर करके दिखाऊंगी, इसके लिए मैं आपको इसको थोड़ा सा अच्छे से बता देती हूँ। जैसे कि सपोज डेट यहाँ पर मैं लेती हूँ वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पर वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ये वैल्यू ऑफ एफ एक्स यहाँ पर है, और एफ एक्स क्या हमें दिया हुआ है, अंडर रूट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, अगर सपोज दैट एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पर फोर पुट करती हूँ, ठीक है, तो ये एफ एक्स जो है, ये एफ एक्स क्या देगा, तो एफ एक्स के अंदर मैं पुट कर रही हूँ नाइन माइनस, और एक्स की जगह फोर है तो फोर का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16, 16 करने पर नाइन माइनस 16 अगर कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा, ये तो माइनस सेवन दे देगा। ठीक है, ये माइनस सेवन जो दे दिया, तो मैंने अभी क्या बताया कि रूट के अंदर में अगर कुछ भी नेगेटिव वैल्यू आ रहा है वो रियल नहीं है। ठीक है, तो ये रियल नंबर है क्या, ये रियल नहीं है, ये रियल नंबर नहीं है आपका, नॉट रियल नंबर। ओके, तो अगर मैं इसके अंदर फिर थ्री पुट करके देखती हूँ, जब फोर पर ये रियल नहीं दिया तो फाइव डालो, सिक्स डालो, सेवन डालो, कुछ भी, अब इससे बड़ा, फोर से बड़ा कुछ भी डालेंगे तो ये नेगेटिव में ही वैल्यू देगा। ठीक है, क्या है कि एक्स स्क्वायर को हमेशा नाइन से एक्स स्क्वायर को क्या घटने के लिए, किसी में से माइनस होने के लिए तो नाइन बड़ा होना चाहिए, और एक्स स्क्वायर कुछ भी होगा तो एक्स स्क्वायर को नाइन से छोटा होना चाहिए, तो ये वैल्यू क्या दे रहा है, माइनस सेवन दे दिया, तो अब फोर से ऊपर मुझे डालना ही नहीं है, चेक नहीं करना है, इसीलिए मैंने फोर लेकर दिखाया है। अब क्या है, अब थ्री में ले रही हूँ, थ्री लेने पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट नाइन माइनस, और थ्री का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा, नाइन, ये नाइन होगा, नाइन माइनस नाइन क्या हो जाएगा, जीरो, अंडर रूट जीरो, जीरो दे दिया। ठीक है, ये रियल है बिल्कुल, ये बिल्कुल रियल है। तो फिर आगे इसी तरह मैं पुट कर रही हूँ टू, इसका वैल्यू क्या हो, नाइन माइनस फोर,
9 - 4 हो जाएगा। तो ये 4 क्या हुआ, √5, √5, और ये √5 है, इसका अगर वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करें तो समथिंग 2.23 ऐसा कुछ देगा ये वैल्यू। तो ठीक है, ये भी रियल नंबर है मेरा, यस, ये भी रियल नंबर है। फिर मैं 2 पुट कर दी। अब 1 के साथ देख रहे हैं कि 1 के साथ क्या कंडीशन आता है। तो 9 - 1 ये √8 आ जाएगा, √8। इसकी वैल्यू भी √8 है, इसकी वैल्यू भी 2.82 समथिंग समथिंग कुछ आएगा। अप्रोक्स में लेके चल रही हूँ कि ऐसा आएगा। तो ये भी आपका रियल नंबर है बिल्कुल। 1 पर हो गया, 0 पर, तो इसमें अगर 0 है तो 9 √9, √9 डायरेक्ट √9 क्या हो जाएगा, 3 √9 इट गिव्स 3, और 3 तो रियल नंबर है ही। अब अब थोड़ा सा नेगेटिव पर वैल्यू चेक कर लेती हूँ। तो -1 पर सेम चीज देगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर में माइनस डालो प्लस डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सबको पॉजिटिव ही बना देता है। तो सेम चीज फिर से रिपीट हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा उसमें, अगर 1 पुट करने पर क्या हो जाएगा, 1 √1 फिर √8 वही आ जाएगा, फिर से रिपीट हो रहा है 2.82। फिर मैं यहाँ पर देख देती हूँ 1 के बाद फिर मैं 2 पुट कर रही हूँ, फिर 9 - 4, फिर देखो सेम चीजें फिर से मुझे मिल रहा है। फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.23। ओके, और फिर मैं इसको, सॉरी ये -2 मैंने डाला है, और -3, तो -3 भी पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, 9 - 9 0, ये 0 दे दिया। ये सारे मेरे क्या है, रियल नंबर्स, ये सारे रियल नंबर्स हैं। तो अब क्या आपने देखा, अब सारा वैल्यू अगर, लेकिन हाँ यहाँ पर एक चीज और है नोटिस करना, कि अगर मैं यहाँ पर -4 पुट कर रही हूँ तो क्या देगा, तो फिर तो ये चीज रिपीट ही हो रहा है ना। -4 पुट कर दूंगी तो फिर ये 9 - 16 ही दे देगा, √9 - 16। फिर ये वैल्यू नेगेटिव में आपको दे दिया, √-7। ये क्या है, ये रियल नंबर तो है नहीं, नॉट रियल, ये भी रियल नंबर नहीं है। तो क्या आपने देखा कि -4 और +4 पर वैल्यू आपको नेगेटिव में आ जा रहा है, जो रियल नंबर नहीं है। लेकिन +3 से -3 ये दोनों के बीच में आपको फंक्शन डिफाइंड है, कुछ ना कुछ आपको वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो रहा है जो कि रियल है। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, डोमेन, डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। तो इस कंडीशन का इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन क्या होता है, जहाँ पे एक्स की वैल्यू जिससे मिलती है वो मेरा डोमेन होता है। तो 4 पर एक्स की वैल्यू मुझे नहीं मिली, -4 पर एक्स की वैल्यू मुझे नहीं मिली। कहाँ से कहाँ मिली, तो सबसे लोअर से अपर तक जा रहे हैं तो क्या, -3 -2 -1 0 1 2 3, -3 से +3 के बीच में मुझे वैल्यू फाइंड हो पाया है। तो डोमेन मेरा क्या हो जाएगा, डोमेन को ऐसे, -3 भी इंक्लूड है इसलिए क्लोज इंटरवल है, इंक्लूड होने पर क्लोज इंटरवल लगता है। तो -3 टू +3 पर वैल्यू मेरा डिफाइंड फंक्शन डिफाइंड है। तो इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, -3 टू +3। इसको अगर कहीं अगर आपको ऐसा भी लिखा मिल जाए तो आप कंफ्यूज मत होना। डोमेन को ऐसे भी लिखा जाता है जैसे एक्स सच दैट, और एक्स की वैल्यू मैं यहाँ बताती हूँ कि एक्स की वैल्यू बोल रहा है, मैंने पहले ही बताया था कि 9 - x स्क्वायर जो है उसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ आपने डिफाइन किया, -3 से +3 के बीच में, मतलब एक्स बीच में है और यहाँ पर 3, एक्स की वैल्यू -3 से +3 के बीच में आया। तो इट मीन्स क्या, जैसे ही वैल्यू 3 से ऊपर जा रहा है, +4 आ रहा है, तो ये रियल नंबर है, वो होता ही नहीं है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो आप -3 और -3 पर भी वैल्यू मिल रहा है तो इसीलिए इंक्लूड हुआ है, तो इक्वल टू का सिंबल लगा है। ठीक है, तो क्या है, -3 और +3 के बीच में एक्स की वैल्यू है, मतलब एक्स की वैल्यू -3 से बड़ा लेना है और +3 से एक्स की वैल्यू छोटा लेना है, जो मैंने एग्जांपल यहाँ पर आपको दिखाई दिया है। जैसे वो जैसे इससे ग्रेटर हुआ है, माइनस में वैल्यू आ गया है। ठीक है, तो ये भी लिखने का तरीका है, एक ऐसे भी लिख सकते हैं डोमेन को। उसी चीज को आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, एक्स सच दैट -3 लेस देन इक्वल टू एक्स, और एक्स लेस देन इक्वल टू +3। ठीक है, दोनों में से कुछ भी रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोनों सेम चीज है। और इस फंक्शन का रेंज अगर बोलेगा निकालने, रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो इस फंक्शन का रेंज कैसे निकलेगा, तो इट्स सिंपल,
रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, एक्स की वैल्यू जिस जिसको डाल डाल कर हम चेक कर रहे हैं तो वो एक्स की वैल्यू जो निकल रहा है वो डोमेन हो जाता है, और एफ एक्स की वैल्यू जो होती है वो हमारी रेंज हो जाती है। तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज भी आप क्या देख रहे हैं, कोई भी वैल्यू आप देख रहे हैं, जीरो है, यहाँ 2 पॉइंट समथिंग है, 2.82 है, 2 पॉइंट है, यहाँ 3 है, ठीक है, जीरो है। तो क्या जीरो से लेकर 3 के बीच में ही फंक्शन का कोई ना कोई वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। 3 से ऊपर कोई दिया नहीं, मैक्सिमम आपका कहाँ तक है, 3 तक, और मिनिमम जो वैल्यू मेरा आ रहा है क्या है, जीरो पर आ रहा है जो फंक्शन, पर तो हुआ ही नहीं है, तो इस दोनों को छोड़ यहाँ से देखना है, ये जीरो और 3, तो जीरो से 3 तक की कोई भी वैल्यू पर एफ एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड हो रही है, एफ एक्स की वैल्यू जीरो और 3 दोनों इंक्लूड है जीरो पर, तो ये क्या हो जाएगा, रेंज के लिए ये जीरो और ये +3 दोनों की वैल्यू मिली है, तो रेंज मेरा जीरो और 3 हो जाएगा। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने उसको लिखा था, एक्स सच दैट और 0 लेस देन इक्वल टू एक्स एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 3। ये मेरा क्या हो गया, या तो आप ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, तो ये मेरा क्या हो गया, फंक्शन का रेंज होगा। इस टाइप का अगर कोई भी अगर क्वेश्चन इस टाइप का दे रहा है तो सबसे पहले मुझे वही वैल्यू फाइंड कर कर देख लेते हैं, तो सबसे इजी मेथड है कि इसका वैल्यू फाइंड कर कर देख ले कहाँ है, और बस ये चीज याद रखना है कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ रहा है तो रियल रियल फंक्शन नहीं है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ, तो मैं नेक्स्ट अब देख लेती हूँ। फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x-5। तो ये तो बहुत इजी है, मैं एक बताती हूँ, बाद में कि आप इसका फाइंड कर लेना। क्या बोला है, मशीन के अंदर 0 है, 7 है, -3 है, क्या है, तो क्या है, एक्स ही तो है, एक्स के अंदर ये इस सारे पर वैल्यू आपको फाइंड करना है। सपोज एक्स के अंदर 0 है तो एक्स पर 0 पुट कर दो, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 -5, क्या वैल्यू दे दिया, 0 - 5 इज इक्वल टू 5, और फिर क्या है, अब x की जगह पर 7 पुट कर रहा है, तो x की जगह पर 7 पर और x की जगह पर -3 पर, तो ये दोनों पर आप खुद से फाइंड कर लेना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता देती हूँ। अब दे दिया है क्या, अब कोई फंक्शन दे दिया है, ये भी सेम ही है, सेम है, इस पर भी आपको वही फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं एक दो बताती हूँ, जैसे यहाँ पर क्या है, फर्स्ट भी क्या है, टीसी, ये टेम्परेचर दे दिया हुआ है आपको, क्या है, टीसी 9c/5 +32, क्या है, टी ऑफ सी इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी +32 बोला है सारे पर आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो क्या गिवन है, गिवन दैट सी इज इक्वल टू, गिवन दैट गिवन दैट सॉरी, सी इज इक्वल टू 0, ये टी ऑफ सी, क्योंकि टी ऑफ सी फंक्शन है तो जो ये वैल्यू दिया है तो सी की वैल्यू दे रखी है, तो सी 0 है पहला के लिए, तो जब सी 0 है तो क्या, जहां जहां सी है उसकी जगह पर मुझे क्या पुट करना है, 0 पुट करते चला जाना है। तो अगर मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 थे पूरे को 0 बना देगा, 0 +32 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 32 दे दिया। अगर नेक्स्ट में, अब नेक्स्ट क्या है, नंबर 2 सी इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 28, सी जब है तो टी ऑफ 28, अब फाइंड करो क्या हो जाएगा, 9/5 इंटू सी की जगह पर क्या, 28 +32 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई 28 इंटू 9 करने पर ये मुझे क्या दे देगा, 252, 252/5 +32, और इसका सॉल्यूशन करने के बाद मैं यहाँ पर ऐसा करके बना देती हूँ, इसका सॉल्यूशन करने के बाद ये मुझे क्या दे देगा, 252 +32 इंटू 5, आई थिंक 160/5, ओके, और इट विल गिव 412/5। तो ये किसकी वैल्यू होगी, T28 की वैल्यू हो गई, और फिर T-10, तो फिर सिमिलरली इसी तरह आप T-10 पर खुद से आप फाइंड कर लेना। मैं आपको ये नंबर 4 बता देती हूँ, ये 4 नंबर क्या रखा है, ये सारे में आपको क्या दे दिए, द वैल्यू ऑफ सी वेन टी ऑफ सी, यहाँ टी ऑफ सी गिवन है, यहाँ पे तो सी गिवन था, टी ऑफ सी, तो सी की वैल्यू आपको दी थी तो आपको फाइंड कर लेना था कि क्या हुआ।
अब यहाँ पर टीसी, टोटल टीसी की वैल्यू दे दी हुई है, तो टीसी का ये टीसी क्या दे रखा है, टीसी इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, और ये टीसी की वैल्यू कितना है 212, तो यहाँ इसे मैं यहाँ रख दे रही हूँ, और 9/5 C प्लस 32, यहाँ मुझे C की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, यहाँ C की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे C की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, इसे मैं अलग कर लेती हूँ, 9/5 C को मैं अलग कर लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा 212 माइनस माइनस 32 दे देगा, और फिर से क्या हो जाएगा, इसमें 32 माइनस हो जाएगा तो क्या 180 दे देगा, फिर 180 दे देगा, तो फिर क्या यहाँ पर हो जाएगा 9C, 9C इज इक्वल टू 180 इंटू 5, ये 5 है तो ऊपर चला गया, फिर C की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 इंटू 5/9, तो 9 से जो कैंसिल हो जाएगा 20 कैंसिल हो जाएगा, C की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 इंटू 5 100, तो ये C की वैल्यू मुझे मिल गई। तो ऐसे ही जो भी अंदर है फंक्शन के अंदर जो भी दे दिया है इसमें से C की वैल्यू दे दी है, और बाहर जो दिया है तो ये मतलब ये पूरी वैल्यू गिवन है, तो ये नंबर 4 ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है, अब इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है क्या कि रेंज आपको फाइंड करनी है, सिर्फ इसमें डोमेन नहीं बोल रहा है, सिर्फ बोला है कि आपको रेंज फाइंड करनी है। जैसे जैसे नंबर फर्स्ट ले लेती हूँ, नंबर फर्स्ट क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू 2 - 3x, ठीक है, ये फंक्शन आपको गिवन है, और ये बोल रहा है क्या कि x रियल नंबर से है, ओके, और x ये कंडीशन में दे रखा है कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, कि x की जो भी वैल्यू होगी 0 से बड़ा होगा, जो गिवन है उसे मैं यहाँ लिख देती हूँ x ग्रेटर देन 0, ओके। अब क्या देखना है मुझे, बनाने से पहले यहाँ पे लिख देना है गिवन दैट, ओके, गिवन दैट x ग्रेटर देन 0, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है, क्या मल्टीप्लाइंग 3 बोथ साइड्स, बोथ साइड 3 को मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि मुझे क्या बनाना है, मुझे 2 - 3x बनाना है, इसके जैसा, ये जो कंडीशन थे इसके जैसा मुझे इस कंडीशन से इसकी तरह मुझे बना देना है, तो x ग्रेटर देन 0 हो गया, मैंने यहाँ से उठाया। अब क्या हो गया कि मल्टीप्लाइंग 3 बोल सकते, कि दोनों तरफ 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3x ग्रेटर, यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा 3x ग्रेटर देन, ओके। अब क्या 3 से पहले क्या लगा है माइनस लगा हुआ है, तो अब मैं क्या करूंगी कि दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, मल्टीप्लाइंग -1 बोथ साइड, -1 अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x, तो क्या हो जाएगा ये सिंबल जो है माइनस से अगर मल्टीप्लाई हुआ तो ये सिंबल क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये अगर माइनस से इसमें मल्टीप्लाई तो 0 ही हो जाएगा, और ये मुझे क्या हो गया -3x, ये -3x लेस देन क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है इसलिए सिंबल चेंज हो गया है, ठीक है, तो -3x लेस देन क्या हो गया 0। अब मुझे क्या बनाना है, अब इसमें 2 ऐड कर देना है, क्योंकि मुझे फंक्शन को इसकी तरह बनाना है, तो अब मुझे 2 ऐड करने हैं, तो दोनों साइड मुझे 2 ऐड करने पर एडिंग 2 बोथ साइड 2 - 3x लेस देन, दोनों साइड 2 ऐड करने हैं +2, क्या देगा यहाँ पर 2 - 3x लेस देन 2, 0 + 2 2, तो इसकी वैल्यू है 2 - 3x, ये 2 - 3x किसके इक्वल में है फंक्शन f(x) के इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा f(x) जो मेरा क्या हो जाएगा f(x) लेस देन 2, मुझे मेन यही निकालना था, क्योंकि फंक्शन का रेंज मुझे निकालना है, तो मुझे बस यहाँ तक लाना था, ये f(x) जो है कह रहा है कि अब, और रेंज क्या f(x) की वैल्यू होती है, तो ये बोला है कि f(x) की वैसी वैल्यू लेनी है जो 2 से छोटा हो, ओके, तो f(x) लेस देन 2 हो गया, तो इस कंडीशन में आप क्या रेंज लिखोगे, रेंज ऑफ इस फंक्शन, रेंज क्या हो जाएगा 2 से छोटा बोल रहा है, ठीक है, 2 से छोटा कहाँ तक, ऐसा तो कुछ कंडीशन दिया नहीं कि कहाँ तक, मतलब 2 से जब भी छोटा जाएंगे तो ये रियल लाइन है, रियल लाइन पर ये 0 होगा, ये 1 2, ठीक है, 2 से बड़ा की बात ही नहीं हो रही है, इसलिए मैं बड़े की तरफ देखूंगी नहीं, 2 से छोटा, 2 से छोटा यहाँ तक जो भी जाएगा ये -∞ तक कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है,
टू से छोटा, तो इसीलिए इस साइड मुझे क्या लेना है, माइनस इन्फिनिटी। ओके, और यहाँ कहाँ तक जाना है, टू से छोटा बोला, टू भी इंक्लूड नहीं है। ओके, इसलिए ओपन इंटरवल में ही टू भी रहेगा। अगर यहाँ अगर ग्रेटर देन होता तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल हो जाता। ठीक है, ये बहुत बहुत छोटी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये क्या है कि ये ओपन इंटरवल में ही रहेगा, माइनस इन्फिनिटी टू और ये टू तक, प्लस टू तक। तो ये इसका क्या हो गया, इस फंक्शन का रेंज हो गया। ठीक है, जो गिवन फंक्शन है इस फंक्शन का रेंज माइनस इन्फिनिटी और ये टू के बीच में रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोला है, नंबर टू। नंबर टू, एक्स स्क्वायर प्लस टू, एफ एक्स इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस टू, और x इज अ रियल नंबर। तो आप यहाँ पर ध्यान दो कि एक्स स्क्वायर जो भी है, एक्स स्क्वायर प्लस टू बोला है, उसमें जीरो पुट करो या जीरो से बड़ा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, मैं जीरो ले रही हूँ। ओके, यहाँ पे या तो जीरो लूंगी या तो फिर जीरो से बड़ा कोई वैल्यू लूंगी। तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि एक्स इस बोल रहा है कि रियल नंबर मुझे बनाना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टू बनाना है, इसीलिए मैं एक्स स्क्वायर लेके चल रही हूँ। इसकी वैल्यू मुझे एक्स स्क्वायर जो भी देगा ग्रेटर देन जीरो देगा, क्योंकि इसमें प्लस टू भी है, इसको पॉजिटिव मुझे रखना है। तो अब मैं यहाँ पर इसको दे देती हूँ एडिंग टू बोथ साइड, दोनों साइड मुझे टू ऐड करना है, क्योंकि इसकी तरफ मुझे बनाना है एक्स स्क्वायर प्लस टू की तरफ। तो इसे मैं एक्स स्क्वायर प्लस टू दे रही हूँ। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जीरो प्लस टू हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस टू क्या है, मेरा एफ एक्स है। एफ एक्स फिर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू आ गया है। तो अब इस फंक्शन की रेंज क्या हो जाएगी, अब इस फंक्शन का रेंज देखना है मुझे। इसमें इक्वल टू है, इट मींस इंक्लूड होगा, एफ एक्स की वैल्यू टू भी होगी और टू से बड़ा। टू से बड़ा तो अब इधर वैल्यू राइट की वैल्यू आ रही है, ये नंबर लाइन में ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, और टू से बड़ा, तो टू से बड़ा तो जीरो के राइट में ही ये वैल्यू आएगी ना। अब निगेटिव की तो बात ही नहीं है, तो इधर मुझे देखना नहीं है। अब इससे उससे आगे जो भी वैल्यू आएगी ऊपर जहां तक जा रही है प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी, तो प्लस इन्फिनिटी की बात हो रही है, तो टू से राइट में जा रही है, तो सबसे तो रेंज क्या हो जाएगा, टू इंक्लूड है, इसलिए टू मैंने यहाँ ले लिया। ठीक है, टू की तरफ क्लोज इंटरवल मैंने ले लिया। और कहाँ तक बड़े की बात बोली कि एफ एक्स कहाँ तक बड़ा होगा, तो प्लस इन्फिनिटी तक जा सकता है, कुछ भी कहा नहीं है, तो प्लस इन्फिनिटी टू से बड़ा तो कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी और इसकी तरफ ओपन इंटरवल। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, रेंज हो गया, हमारा रेंज हो गया इस फंक्शन का। अब नेक्स्ट नेक्स्ट है क्या, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, यहाँ पर एक्स इज ए रियल नंबर। नंबर थ्री की बात, नंबर थ्री फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। एफ एक्स जब एक्स है तो अब क्या करना है, जहाँ पे एक्स क्या है, रियल नंबर। तो ये तो बहुत ही, इस पर तो आपने कितना सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब आप एक्स की वैल्यू डालो, कुछ भी डालो, एक्स वन, एफ एक्स क्या देगा, वन, एक्स टू, फिर एफ एक्स क्या देगा, एफ टू डालोगे फिर वही टू दे देगा, फिर एक्स इज इक्वल टू थ्री, फिर एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री। मान लो यहाँ पर x इज इक्वल टू जीरो डाल देती हूँ, एफ एक्स क्या दे देगा, एक जीरो दे देगा, फिर x इज इक्वल टू माइनस वन, फिर एफ एक्स क्या होगा, माइनस वन। मतलब जो भी अंदर डाल रहे हो वो प्लेन हो गया, कांस्टेंट टाइप हो गया, जो भी अंदर डाल रहे हो बाहर वही आपको दे रहा है। फिर एफ एक्स क्या हो जाएगा, माइनस टू। तो एक मैं और देख लेती हूँ, एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, तो एफ एक्स क्या दे रहा है, ए भी माइनस थ्री। तो क्या मैंने देखा, पॉजिटिव डालने पर पॉजिटिव दे रहा है, जीरो डालने पर जीरो, और निगेटिव डालने पर नेगेटिव दे रहा है। मतलब कोई भी रियल नंबर, आप कोई भी रियल नंबर इसे पुट कर दो, ये पॉजिटिव निगेटिव ये सारे ऐसे वैल्यू दे रहे हैं, जीरो भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। मतलब एक रियल लाइन लाइन पर जीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी सारे तरह का वैल्यू इसमें आप पुट करो, तो कुछ भी पुट करो सारे रियल नंबर इसमें आपको दे देगा। तो इट मींस इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑल रियल नंबर, और एफ एक्स की वैल्यू सारे पर मिल रही है, तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर।
दोनों डोमेन रेंज इसका दोनों क्या हो जाएगा, सारे रियल नंबर दे देंगे। तो ये क्वेश्चन इतना था, और भी एग्जाम्पल के क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ क्वेश्चन है मैं लेकर आऊंगी। टिल देन थैंक यू वेरी मच।